निशांत का आपने जिक्र किया, नीतीश के बाद निशांत की जिस तरीके से वापस जेडीयू में शामिल होना, मंत्री बनाया जाना, लेकिन पिछला एक दिन अगर बात करें तो आरजेडी ने 2-3 पोस्ट कर दिए कि अब वापस से निशांत की पढ़ाई पे सवाल उठ रहे हैं। जेडीयू हो या बीजेपी पहले विपक्ष पे सवाल करता था कि उनके नेता कम पढ़े लिखे, अब तो निशांत ही कुछ खटगड़े में है। तो निशांत साइंस कॉलेज में नहीं पढ़े हैं, एफिडेविट दिखाए कोई कि साइंस कॉलेज में नहीं पढ़े हैं। निशांत बीआईटी मिश्रा में नहीं पढ़े हैं, सेमेस्टर पूरा नहीं हुआ, ये बात अलग विषय है जी। ये अलग विषय है। आपके बारे में यह कहा जाता है कि आप लिखते हैं अप टू 8 की 9, ये अप टू का नहीं समझ में आता है किसी को। लेकिन निशांत कुमार ने एफिडेविट पहले दिया था कि हम बीआईटी मिश्रा से पास आउट हो गए, साइंस कॉलेज में पढ़े ही नहीं है, सेंट्रल स्कूल कंकड़बाग में पढ़े ही गलत है, जो इनकम का सोर्स दिया वो गलत है। इसे आप जो दिए हैं कि 11,500 हमको वेतन मिलता था, इसके पहले के एफिडेविट में नहीं सॉरी डिक्लेरेशन में है कि तेजस्वी जी को 11,500 वेतन मिलता था। ये शाब्दिक हेरा फेरी, राजनीतिक हेरा फेरी आपके हवाले है। तो 12th पास अब ये मान के चला जाएगा। 12th पास काहे मानेंगे जब इंजीनियरिंग की परीक्षा में 5 सेमेस्टर या 4 सेमेस्टर पास आउट है, ये बोलने में कौन दिक्कत हमको है? ये तो अधिकार है ना। 4 सेमेस्टर या 5 सेमेस्टर में तो मार्क्स जारी हुआ होगा ना, उसे बोलने में दिक्कत नहीं है। मेरिट से गए साइंस कॉलेज, ही बोलने में कहाँ दिक्कत है? साइंस कॉलेज पूर्वोत्तर भारत का ऑक्सफोर्ड कहलाता था, आज का साइंस कॉलेज नहीं। हम सरकार में रहते हुए कबूल कर एडिटोरिएशन हुआ है, लेकिन जिस दौर में नाम लिखाना मुश्किल हो जाता था, साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज में नाम लिखा गया ना तो घर में मिठाई बंटता था। तो कुल मिला के निशांत की पढ़ाई लिखाई पे सवाल करने की कोई सवाल नहीं है। निशांत कुमार के व्यवहार, आचरण, सादगी, इस सब को कचोट रहा है, तो कचोटते रहे, अशांत रहो सब। अब तक पूर्व में तेजस्वी की पढ़ाई और शिक्षा पे सवाल उठते हैं, अब तो एफिडेविट में ऐसा आया कि निशांत की शिक्षा पे सवाल उठ रहा है। इसके लिए तो हम केवल इतना ही बोल सकते हैं, हमारे बड़े भाई हैं, ज्ञानी हैं, प्रवक्ता उनके लगातार जो कंठ फाड़ फाड़ के बोल रहे थे कि आपके नेता 9वीं फेल, 9वीं फेल, 9वीं फेल, जबकि मेरे नेता ने कभी नहीं बोला कि हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, कभी नहीं उन्होंने बताया कि हम बैरिस्टर का एजुकेशन प्राप्त करके आए हुए हैं। लेकिन जिनको आप कंधा पर बैठा के राजनीति में ज़बरदस्ती लाए हैं, जिनके बारे में बता रहे थे कि इंजीनियर निशांत, इंजीनियर निशांत, 14 करोड़ जनता को बिहार में आप बता रहे थे, वो तो बेचारा खुद बोल रहा है कि हम 12वीं पास हैं, हम तो बीच में इंजीनियरिंग छोड़ के भाग गए। नहीं, उनका कहना है कि 5वें सेमेस्टर तक पढ़ाई की। हमने तो बीच में ही छोड़ करके भाग। इंजीनियर हैं क्या बताइए? 5वीं सेमेस्टर जो पास किया हुआ इंजीनियर हो सकता है क्या? आप लोग भी इतना ज्ञानी होकर के भी आपके आंख में अगर पर्दा लगा हुआ है तो इसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। जिस तरह से हम सलाह देना चाहते हैं अपने प्रवक्ता महोदय को कि जिस तरह नीतीश कुमार जी अपने आंख का इलाज बिहार में नहीं कराए, एम्स दिल्ली में कराए, उनको यहाँ के बिहार के डॉक्टरों पर, अस्पतालों पर उनको भरोसा नहीं था, ठीक उन्हीं के वो राह पर चलते हुए जो उनके मुख्य सचेतक हैं रूलिंग पार्टी के सदन में, गांधी जी, पता नहीं उनका कार्य गांधी टाइप है कि नहीं है, वो भी अपने आँख के इलाज के लिए गए थे एम्स, कि उनको यहाँ के डॉक्टरों पर भरोसा नहीं था। और तो और जो प्रवक्ता महोदय है वो भी हार्ट का जो ऑपरेशन हुआ तो वो भी दूसरे प्रदेश में कराए, यहाँ के डॉक्टर पर भरोसा नहीं हुआ। तो हम यही उनको कहना चाहते हैं कि आपके दृष्टि में कोई दोष ना हो, आपको सब कुछ स्पष्ट दिखे, सोना सोना दिखे, और कोई पीला धातु आप सोना मत समझ लीजिए, कोई चमकता हुआ पत्थर आप उसको हीरा ना समझ लीजिए। इसके लिए आपको भी एक बार जाकर वहाँ पे इलाज करा लेना चाहिए एम्स दिल्ली में, क्योंकि आपको भी भरोसा यहाँ के डॉक्टरों पर नहीं है। और साथ ही साथ जब लौट करके आइए तो दीघा घाट पर एक बार गंगा स्नान कर लीजिए कि जो 14 करोड़ जनता को हम गुमराह करते रहे, इंजीनियर निशांत, भारी एजुकेशन प्राप्त, ये दूसरा विश्वेश्वरैया हैं, दूसरा विवेकानंद हैं, तो आपको भविष्य में इतना गुमराह करने की ज़रूरत नहीं है, गलत बयानी करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रायश्चित कीजिए कि हम अब 30-40% झूठ बोलेंगे, जो हम 90% झूठ बोलते हैं अब इतना हम झूठ नहीं बोलेंगे।
और इसके लिए आपको गंगा में स्नान कर कर आपको प्रायश्चित कर लेना चाहिए।